खास तौर पे प्यारा हिंदुस्तान के दर्शकों को बता दूं जो इस समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पिछले 3 महीने हमने पश्चिम बंगाल की जनता के बीच बिताए। पश्चिम बंगाल की जनता की नब्ज़ हमने जानी और वो नब्ज़ हम जो लगातार आकलन लगा रहे थे कि इस बार बीजेपी को 160 प्लस सीटें यहाँ पर आ सकती हैं और उसी तरफ बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तमाम ये मुद्दे थे, महिलाओं से बात करी तो सुरक्षा के मुद्दे थे, केंद्रीय जो योजनाएं थी वो उनके पास तक नहीं आ रही थी। किस तरीके से टीएमसी की जो गुंडागर्दी थी वो महिलाओं को काफ़ी परेशान यहाँ पर कर रही थी। युवाओं से हमने बात करी, युवाओं में बेरोजगारी का स्तर बंगाल में अभी इस समय जो मौजूदा स्थिति है सबसे ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल के जितने भी तमाम युवा हैं पढ़ाई कर करके या तो वो पढ़ाई भी बाहर कर रहे हैं या फिर वो रोजगार तलाशने के लिए भी अन्य तमाम राज्यों में, चाहे असम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो और भी बीजेपी के अन्य स्टेट्स हो, वहाँ जाकर रोजगार यहाँ पर तलाश रहे हैं। और बात रही जो सामान्य बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी वर्ग है, वो किस तरीके से शोलाबाजी से, सिंडिकेट से परेशान था और एक ये सब चीज़ें मिलके एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी बनी, ममता बनर्जी के खिलाफ ये बड़ा गुस्सा बना। और यही सारा आकलन हमने इन पिछले 3 महीनों में किया। हम कई जिलों में गए, लगभग पूरा पश्चिम बंगाल हमने छान मारा, लोगों से बात करी। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम बंगाल में हावड़ा, कोलकाता और अन्य तमाम जो नीचे की सारी सीटें हैं वहाँ हम गए और एक बड़ा टर्नआउट हमने देखा कि कोलकाता की साउथ और कोलकाता जो पूरा जो हेरिटेज है उसमें इस बार बीजेपी एक बड़ी पैठ बनाने वाली है और ये टीएमसी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित होने वाला है। ये भी हो सकता है कि टीएमसी अपना वजूद पश्चिम बंगाल में अब हमेशा के लिए यहाँ पर खो सकती है, क्योंकि जो जनता का गुस्सा है मात्र 15 साल में किस तरीके से टीएमसी ने बंगाल में जो बर्बाद उसको किया, किस तरीके से वहाँ की धार्मिक अस्मिता को मिटाया, किस तरीके से वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसको लगातार ध्यान दिया, उनके लिए अपने सारे बजट निकाले। लेकिन शिक्षा, बेरोजगारी, महिला के लिए बजट, व्यापारियों के लिए मदद, वो उनकी सुरक्षा, इसमें टीएमसी कहीं ना कहीं लगातार पीछे रही और एक ये बड़ी वजह है कि बीजेपी यहाँ जीत रही है। बीजेपी ने उन समस्याओं को नोट आउट किया, उन समस्याओं को जनता तक पहुँचाया, बूथ लेवल तक बीजेपी ने यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम किए, वहाँ बड़े बड़े नेता आए, कई सारे राज्यों के प्रभारी वहाँ पर पहुँचे, जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता थे वो जनता के बीच पहुँचे और डोर टू डोर कैंपेन किया गया। ये नहीं कि बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, जनता को बुलाया, भीड़ आई, ये नहीं, बल्कि बीजेपी ने इन रैलियों के साथ साथ जनता से मिले। शुभेंदु अधिकारी, वो देखिए इतने बड़े नेता हैं, वो बीजेपी के पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी घर घर जा जाकर महिलाओं से, बुजुर्गों से, लोगों से, व्यापारियों से, सब लोगों से मिले। उनके जो भी कमेंट्स थे वो शेयर किए गए, उनसे बातचीत की गई, उनकी परेशानियां जानी गई और ये दावा किया गया, वादा किया गया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो तमाम ये समस्याएं हल होंगी। और यही इसी बढ़त पर बीजेपी जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी की जीत संभवतः यहाँ पर नजर आ रही है। जो मेरा मानना है, जो मेरा आंकड़ा है, 160 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतने वाली है। कई सारे जिलों में बीजेपी का प्रभुत्व रहने वाला है, खासकर जो कोलकाता की जो सीटें हैं, जो एक पश्चिम बंगाल का जो कहा जाए यहाँ पर केंद्र है, उसमें बीजेपी अब स्थापित होने वाली है, जहाँ पर बीजेपी को लगातार कई सारी हार मिली, लेकिन अब बीजेपी वहाँ एक बड़ा टर्नआउट करने वाली है और टीएमसी को वहाँ से खदेड़ने वाली है और पश्चिम बंगाल में इस बार इतिहास रचने वाला है, जिसके हम सभी साक्षी होने वाले हैं। तमाम प्यारा हिंदुस्तान की जनता इस इतिहास की साक्षी होने वाली है। बंगाल की जनता के लिए बड़ा रिलीफ होगा और साथ ही साथ तमाम जो पूरे देश की नज़र थी पश्चिम बंगाल के चुनावों पर और उसके रिजल्ट पर, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन उनको भी मिलेगा कि इस बार जो मेहनत बीजेपी द्वारा की गई थी, बूथ बूथ लेवल पर जाकर, लोगों के घरों घरों पर जाकर उनको समझाया गया, उनको बताया गया और किस तरीके से टीएमसी की जो दूरनीति थी उसके खिलाफ पूरी तरीके से बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आई, उसको उजागर किया गया, जनता के बीच वो उतरी और उसका असर कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रहा है, जो बड़ी वजह बनकर आ रहा है कि बीजेपी यहाँ जीत रही है, बीजेपी नजर आ रही है। कई तमाम यहाँ पर मुद्दे बीजेपी ने रखे थे। सबसे पहला मुद्दा एंटी इनकम्बेंसी, जो लगातार बीजेपी कह रही थी, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों बंगाल में, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, जो बार बार पश्चिम बंगाल में आ रहे थे, बड़ी तमाम रैलियां कर रहे थे, लगातार लोगों से मिल रहे थे, जनता से मिल रहे थे, कभी झारमुरी उन्होंने खाई तो कभी हुगली नदी में उन्होंने सैर सपाटा किया और कहीं ना कहीं वो बंगाल की जनता से जुड़े और बंगाल की जो नब्ज है, किस तरीके से बंगाल में चुनाव काम कर रहे हैं, किस तरीके से जनता क्या सोच रही है, उसको लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हुए नजर आ रहे थे। तमाम और भी मंत्री बीजेपी के और भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए और हिंदुत्व की एक लौ जगाई और पूरी तरीके से जो हिंदुत्व
का जो वोट बैंक था, हिंदुओं का वोट बैंक था, उसको एक किया गया। उसकी रणनीति काफ़ी खास तौर पर खेली गई और कहीं ना कहीं ये रणनीति बीजेपी के लिए कामयाब हो सकती है। तमाम कई सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है जिसको लगातार यहाँ पर बीजेपी ने उजागर किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उजागर किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उजागर किया कि एंटी इनकम्बेंसी। ये जो चुनाव है ये ममता वर्सेस जनता का चुनाव है, क्योंकि जनता अब इस 15 साल का जो प्रशासन रहा है ममता बनर्जी का, उससे त्रास आ चुकी है। किस तरीके से वो ध्रुवीकरण करती हैं, किस तरीके से वो दो हिस्से में अपनी राजनीति को बांट के करती हैं। किस तरीके से हमने देखा कि वो एक जो मुस्लिम प्रेम है टीएमसी का, खासकर ममता बनर्जी का, वो बाहर निकल के आता है। चुनावों के समय वो किस तरीके से एक्सट्रीम हो जाता है, इससे तमाम जनता परेशान है। चाहे वो टोलाबाजी हो, चाहे वो सिंडिकेट हो, तमाम ये सारी चीज़ें हैं जिससे बंगाल की जनता परेशान थी। मैं आपको बता दूँ, एंटी इनकम्बेंसी सरकार से नाराजगी, अगर लोगों में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ नाराजगी है, जो कि जाहिर भी हुई है। हम लगातार 3 महीने से ग्राउंड पर थे, पश्चिम बंगाल के चुनावों को देख रहे थे, जगह जगह रैलियां कवर कर रहे थे। सभी तमाम बंगाल के आम लोगों से बात करी, महिलाओं से बात करी, किसानों से बात करी, युवाओं से बात करी, सभी लोगों से बात करी, तो यही जाना कि इस बार जो ये पूरी बंगाल में वोटिंग हुई है, चुनाव हुआ है, वो ममता के खिलाफ हुआ है, टीएमसी के खिलाफ हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था को लेकर कई सारे मुद्दे हैं, टोलाबाजी, सिंडिकेट, जिस तरीके से जनता वहाँ की त्रास है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जनता किस तरीके से वहाँ कलप रही थी, जनता किस तरीके से यहाँ पर टीएमसी सरकार की ओर देखती थी, लेकिन वहाँ से सिर्फ गुंडागर्दी, टोलाबाजी, सिंडिकेट और तमाम ऐसी चीज़ें जनता को फेस करनी पड़ती थी। उसके बाद है हिंदुत्व की राजनीति, किस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर बनाई, हिंदू वोट बैंक को वेक किया। हमने देखा पश्चिम बंगाल की तस्वीरें, किस तरीके से अगर वहाँ पे आपको कोई हिंदू धार्मिक यात्रा निकालनी हो, रामनवमी की यात्रा निकालनी हो, दुर्गा अष्टमी करनी हो, तो किस तरीके से कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती थी, सरकार किस तरीके से उसमें बाधा डालती थी, और तमाम ये सब हमने चीज़ें देखी। हिंदुओं का कितना ज़्यादा गुस्सा यहाँ पर टीएमसी के खिलाफ यहाँ पर दिखा। बीजेपी का सबसे बड़ा आधार यहाँ हिंदुत्व रहा और एक धार्मिक पहचान की राजनीति रही, और अगर हिंदू वोट का एक बड़ा जो हिस्सा एकजुट हुआ, इस बार हमने देखा भी है कि जनता बाहर निकल के आई। पहला फेज हो, दूसरा फेज हो, 90% प्लस से वोटिंग यहाँ पर दर्ज हुई, यानी जो बंगाल के इतिहास में सबसे बड़ी बात थी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि केंद्र के नेतृत्व का असर यहाँ पर मिला है। विपक्ष किस तरीके से बटा हुआ यहाँ पर दिखा, और खासकर महिलाएं जो कि केंद्र की योजना तमाम अन्य राज्यों में जहां बीजेपी सरकार है वहां पर उनका सुख भोग रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कई सारी योजनाएं जो हैं महिलाओं के लिए नई हैं। चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो जिसमें बुजुर्ग महिलाएं आती हैं, चाहे वो अन्य तमाम सारी चीज़ें हों, वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो, वो पश्चिम बंगाल की आम महिलाओं तक नहीं पहुँची। उसमें भी पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी सरकार थी, ममता बनर्जी थी, टोलाबाजी करी, सिंडिकेट उसमें किया गया, उसको भी पूरी तरीके से भ्रष्ट किया गया। यानी जो केंद्र से पैसा आ रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल की सरकार को कहना कि समन्ता बनाते हुए पश्चिम बंगाल की जनता का भला ही करना है, लेकिन उसमें भी किस तरीके से टोलाबाजी की गई, लोगों तक वो पैसा नहीं पहुंचा। तमाम ये सारे मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दे, हिंसा, किस तरीके से हमने देखा पश्चिम बंगाल में चुनावों के समय हिंसा हुआ करती थी, वोट के समय, रिजल्ट के समय हिंसा हुआ करती थी। अभी भी लगातार पश्चिम बंगाल में रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है, और इस बीच हम देख रहे हैं तनाव का माहौल नहीं है, बिल्कुल भी वहाँ एकदम शांति बनी हुई है। वोटिंग के समय भी शांति हुई थी, कुछ छुटपुट घटनाएं यहाँ पर हुई, लेकिन उस पर भी रैपिड तरीके से एक्शन लिया गया, तुरंत एक्शन लिया गया और उन पर कार्रवाई की गई। जो गुनहगार थे उनको जेल भेजा गया। इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। और आपको बता दें 71 सीटों पर बीजेपी इस समय जो ताज़ा रुझान है उन पर आगे निकल चुकी है, और बीजेपी की बड़ी जीत की बात यहाँ कही जाए तो इस बार जो ममता बनर्जी का जो पूरा कैंपेन था, किस तरीके से उनकी बौखलाहट बाहर आई, उनके बयान बाहर आए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर उनके बयान बाहर आए। उनकी नेता बंगाल को बताती हैं कि ये काबा की धरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाबा ने बताया कि ये काबा की नहीं बल्कि माँ काली की धरती है। और लगातार बीजेपी एक के बाद एक शुरुआती रुझानों में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी इस बार तो ये लगता है कि बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन जो है आने वाला है, और टीएमसी अभी भी 58 सीटों पर ही है, बीजेपी 71 सीटों पर है, कांग्रेस 0 पर है, और अन्य तमाम जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो 0 पर हैं, शून्य पर है, उनका खाता भी नहीं खुला। लेकिन बड़ी टक्कर यहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच है, जिसमें बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे जो हॉट सीट थी भवानीपुर विधानसभा, जहाँ पे वोटिंग
गिनती से पहले ही विवाद शुरू हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसको कंट्रोल किया गया। अभी बौखलाहट देखिए किस तरीके से टीएमसी के जो नेता हैं, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, खुद ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, सयानी घोष हो, लगातार उनकी जो बौखलाहट थी ये कहीं ना कहीं संदेश था कि इस बार पश्चिम बंगाल में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। वो बौखलाहट यहाँ पर बाहर आई, सामने आई, और लगातार उनके जो बयान थे, चाहे वो हिंदुओं को लेकर बयान हो कि अगर ममता बनर्जी बीच में से हट जाएं तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आएगी और काम तमाम कर देगी, ऐसे कई सारे बयान थे। चाहे सैनी घोष का वो रैलियों में जाकर गाना गाना हो, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा इफेक्ट किया। और किस तरीके से वहाँ की जो हिंदू जनता थी पश्चिम बंगाल की, वो किस तरीके से त्रास थी, एक भारी मात्रा में वोट दिया गया बीजेपी के पक्ष में। और लगातार यही दिख रहा है कि बीजेपी का जो पक्ष है वो और भी पश्चिम बंगाल में मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार पश्चिम बंगाल की जो धरती है, क्या उसके ऊपर कमल खिलने वाला है, इसका एक के बाद एक जो है और ये स्थिति यहाँ पर मजबूत होती हुई भारतीय जनता पार्टी की नज़र आ रही है। बीजेपी के जो कार्यालय हैं पश्चिम बंगाल में, वहाँ लगातार लोगों का आना जाना हो रहा है, वहाँ जश्न की तैयारी एक तरीके से हो रही है, क्योंकि पहले रुझान में बीजेपी बहुत ज़्यादा आगे यहाँ पर टीएमसी से नज़र आ रही है। 15 साल की सरकार, किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी हुई, किस तरीके से जनता के साथ वहाँ पर व्यवहार हुआ, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए अब एंटी इनकम्बेंसी अब सामने आ चुकी है। जनता लगातार यहाँ पर उन्होंने वोट से जवाब दिया। पहले फेज़ में एक बम्पर वोटिंग हुई, उसके बाद दूसरा फेज़ हुआ, तब बम्पर वोटिंग यहाँ पर हुई। और ये बम्पर वोटिंग कहीं ना कहीं इशारा करता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव होने वाला है। और भारत के इतिहास में, पश्चिम बंगाल के इतिहास में आज़ादी के बाद से इतनी बड़ी बम्पर वोटिंग नहीं हुई। और ये इशारा करता है कि इस बार पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो बदलाव करने के मूड में, और लगातार यही जो बदलाव है कहीं ना कहीं टीएमसी को परेशान कर रहा है, टीएमसी की बौखलाहट दिखा रहा है। स्ट्रांग रूम को लेकर माफ़ कीजिएगा, मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम को लेकर किस तरीके से विवाद हुआ, ममता बनर्जी को सड़कों पर आना पड़ा पूरी रात, वहाँ उन्होंने डेरा जमा लिया। एक मुख्यमंत्री की बौखलाहट आप देखिए, जो सरकार में है, सत्ता में है, वो किस तरीके से बौखलाए हुए थे। लेकिन यहाँ इस तरफ बीजेपी बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। कहीं ना कहीं उनको विश्वास है कि जो वोटर्स हैं, जो इस बार बंगाल के जो हिंदू हैं, जिनको कंसोलिडेट किया गया है, पूरी तरीके से एक मजबूत वोट बैंक बनाया गया है, वो बीजेपी के साथ है। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो टीएमसी का अत्याचार है, जो तमाम यहाँ चीज़ें बंगाल में हुई, वो कहीं ना कहीं अब बाहर निकल के अब लगातार ही आगे हम देखते रहेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है। और लग तो ये रहा है कि बीजेपी इस बार एक बड़ी बहुमत पश्चिम बंगाल में जीतने वाली है। इसकी तमाम मैंने आपको ये सारी वजह बताई। अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल का जो रिजल्ट आता है, इस बार जो इतिहास जो रचने वाला है, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया सामने आती हैं टीएमसी की तरफ से और अन्य तमाम जो दल हैं उनकी तरफ से।